नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए जो आईटीआई या तो कर रहे हैं या तो आईटीआई पास आउट हो चुके हैं। उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आप जिस आईटीआई से आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई कर चुके हैं वो एनसीवीटी से एफिलिएटेड थी या नहीं। क्योंकि एनसीवीटी से यदि एफिलिएटेड नहीं है तो आपका आईटीआई करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आज की डेट में हर वो संस्थान जहां आप जॉब करना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, आपको एनसीवीटी से एफिलिएटेड आईटीआई से ही आईटीआई करना चाहिए और यही सबसे बड़ी मांग है। तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आपकी आईटीआई एनसीवीटी से एफिलिएटेड है कि नहीं। तो इसको जानने के लिए आपको एक छोटा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। इससे आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि आईटीआई आपकी एफिलिएटेड है एनसीवीटी से या नहीं। तो इसके लिए देखिए, ये कुछ स्टेप मैंने बताए हैं, आप ये स्टेप चेक करिएगा और आप खुद पता लगा लीजिएगा कि ये एनसीवीटी से एफिलिएटेड है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाने के बाद आपको एनसीवीटी एमआईएस यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एनसीवीटी एमआईएस क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो एनसीवीटी एमआईएस का पेज खुलेगा, देखिए एनसीवीटी एमआईएस जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एनसीवीटी एमआईएस का ये पेज हमारे सामने आ चुका है। अब इसमें एनसीवीटी एमआईएस के पहले नंबर का जो पेज है, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसके आगे का पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इस पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा वेट करता हूँ। गवर्नमेंट की बनाई गई है, इस वेबसाइट के माध्यम से हम वो सारी चीज़ें जान सकते हैं जो हमारे लिए एक आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों यदि हमको जैसे चेक करना है कि हमारी आईटीआई एनसीवीटी से एफिलिएटेड है या नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले हमको देखिए, यहाँ आई होम के बगल से आईटीआई लिखा हुआ है। तो आईटीआई पे हम जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है आईटीआई सर्च पे हम जैसे ही जाएंगे तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। जैसा ही नया पेज आएगा, देखिए यहाँ कुछ इन्होंने चीज़ें पूछी गई हैं, तो आपको यहाँ ये फिल करनी होंगी। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि एनसीवीटी से आपकी आईटीआई एफिलिएटेड है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि एग्जाम सिस्टम, आप कौन से सिस्टम से एग्जाम देते हैं। तो आप देखिए एनुअल पैटर्न, क्योंकि अब एनुअल पैटर्न चल रहा है तो आप यहाँ एनुअल पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। मैं एमपी का हूँ तो मैं एमपी से के बारे में यहाँ सर्च करूँगा। जैसे कि यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ एमपी जैसे ही आएगा तो यहाँ टिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ एनुअल पैटर्न सेलेक्ट कर दिया है, यहाँ एमपी सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। मैं डिस्ट्रिक्ट में यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दूंगा। मैं जैसे रीवा का रहने वाला हूँ तो रीवा डाल देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ रीवा, देखिए रीवा ढूंढ के यहाँ टिक कर दिए। आप जिस स्टेट के हो या जिस डिस्ट्रिक्ट के हो तो आपको वो सेलेक्ट यहाँ करना है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ इन्होंने आईटीआई नेम डालने के लिए बताया हुआ है। आपको आईटीआई नेम नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको पता है तो यहाँ आईटीआई नेम डाल सकते हैं। यहाँ ये भी बताया गया है वुमेन एंड माइनॉरिटी कैटेगरी की यदि कोई कैंडिडेट है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कौन सी ट्रेड है ये भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इनको नहीं भी डालते हैं तो भी यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि आपकी आईटीआई एनसीवीटी से एफिलिएटेड है या नहीं। फिर यहाँ पूछा गया है कि आईटीआई, आप यदि गवर्नमेंट आईटीआई से आईटीआई कर रहे हैं तो आप यहाँ गवर्नमेंट डाल सकते हैं। यदि प्राइवेट आईटीआई से कर रहे हैं तो ये प्राइवेट डाल सकते हैं। ठीक है। हम मैं दोनों को देखना चाहता हूँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो मैं इनमें से किसी को टिक नहीं करूँगा, मैं दोनों आईटीआई की लिस्ट को देखना चाहूँगा। फिर यहाँ इन्होंने बताया है कि आपकी आईटीआई क्या लोकेशन क्या है। जैसे लोकेशन में रूरल और अर्बन यहाँ दिया है। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन का मतलब होता है शहरी। तो आपकी आईटीआई यदि ग्रामीण है तो आपको रूरल पे टिक करना होगा, यदि आपकी आईटीआई अर्बन है तो आपको अर्बन पे टिक करना होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ इन्होंने बताया है एनसीवीटी एमआईएस कोड यहाँ डाल सकते हैं। यदि आपको पता है तो आप डायरेक्ट अपनी आईटीआई सर्च कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आपकी जिले की पूरी आईटीआई की लिस्ट निकल जाएंगी जो जो आईटीआई एनसीवीटी से एफिलिएटेड है। आप पर्टिकुलर वहां से अपनी आईटीआई की वेबसाइट को देख सकते हैं। ठीक है, कि वो एफिलिएटेड है या नहीं। तो देखिए जैसे मैंने ये कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर दी है, मैं यहाँ पास सेलेक्ट कर देता हूँ। अर्बन यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। अर्बन सेलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ अर्बन सेलेक्ट करेंगे, अर्बन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये जो है, देखिए यहाँ हमने अर्बन सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद देखिए हमारे पास ये अगला स्टेप, देखिए यहाँ सर्च का ऑप्शन जैसे हमने क्लिक किया तो सर्च रिजल्ट में देखिए यहाँ पास हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। यहाँ एक टेबल आ गई है, यहाँ टल रिकॉर्ड
यहाँ इन्होंने बताया है कि इस स्टेट के इस ज़िले में यहाँ इतनी आईटीआई है। तो स्टेट में देखिए यहाँ मध्य प्रदेश आ रहा है, फिर सेकंड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट रीवा आ रहा है। टाइप ऑफ ऑल आईटीआई हमने गवर्नमेंट और प्राइवेट कोई भी सेलेक्ट नहीं किया था, तो इसलिए पूरी आईटीआई आएंगे। फिर लोकेशन में हमने जरूर सेलेक्ट किया था अर्बन, और स्टेटस में एक्टिव आईटीआई हमने सर्च करी है। एक्टिव आईटीआई मतलब वो आईटीआई जो अभी भी चल रही है, और इनएक्टिव आईटीआई वो आईटीआई होंगी जो डीएक्टिवेटेड हो चुकी है या बंद हो चुकी है। तो देखिए अब हम यहाँ सर्च रिजल्ट में नीचे आते हैं, तो सर्च रिजल्ट में देखिए दोस्तों यहाँ वो सारी आईटीआई के बारे में हमको जानना था, तो हम यहाँ से अपने आईटीआई के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एक आईटीआई सेलेक्ट करता हूँ, देखिए जैसे यहाँ एक ये आईटीआई है, पार्वती प्राइवेट आईटीआई है। इसका देखिए ये यहाँ ये जो कोड दिया हुआ है, तो यही आपकी आईटीआई का कोड होता है। हर एक आईटीआई को एक कोड दिया जाता है, जिससे वो आईटीआई हम सर्च कर सकते हैं। ये आपकी मार्कशीट में भी दर्शाया हुआ होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये आईटीआई किस कैटेगरी की आती है। तो दोस्तों ये जो आईटीआई है, तो ये आईटीआई देखिए सबसे पहले कोड दिया हुआ है, इसके बाद आईटीआई का नाम दिया हुआ है, फिर इसके बाद ये कैटेगरी प्राइवेट कैटेगरी की है, और ये अर्बन कैटेगरी में है। फिर इसके बाद यहाँ देखिए एड्रेस दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट नेम दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ स्टेट दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ कितनी ट्रेडें हैं, ट्रेडों के बारे में यहाँ बताया गया है। तो देखिए यहाँ ऊपर ये हम आते हैं, तो देखिए यहाँ पास ट्रेड दिया हुआ है कि कौन कौन सी ट्रेडें यहाँ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ ट्रेड के बारे में बताया गया है, ये ट्रेड है। और इसके बाद देखिए यहाँ सीट्स के बारे में बताया गया है कि कितनी सीटें हमारे यहाँ हैं, और यहाँ ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद ये फाइल नंबर है जिससे एप्लीकेशन मिलता है, वो फाइल नंबर है। फिर यहाँ ग्रेडिंग की स्थिति भी बताई गई है कि ग्रेडिंग में आपको कौन सी ग्रेड आईटीआई को मिली हुई है, और यहाँ इंस्ट्रक्टर के बारे में जानकारी बताई गई है। तो जैसे मान लीजिए मैं इस आईटीआई को सेलेक्ट करता हूँ, ये एनसीवीटी से एफिलिएटेड है या नहीं, तो ये देखिए यहीं से पता चल चुका है कि आपकी आईटीआई एनसीवीटी से एफिलिएटेड है। लेकिन इसके बारे में और यदि हमको अधिक जानकारी चाहिए, तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमको और ज़्यादा अधिक जानकारी मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, तो देखिए इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, तो इस आईटीआई की पर्टिकुलर पूरी जानकारी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। दोस्तों ये पेज खुल रहा है, थोड़ा सा हमको वेट करना होगा। जैसे ये आईटीआई का पेज खुलेगा, देखिए ये आईटीआई का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ जैसे ही हम इस पे देखते हैं, आईटीआई के पेज पे हम जाते हैं, तो देखिए यहाँ आईटीआई डिटेल्स ऊपर दी हुई है। आईटीआई डिटेल्स में यदि हम जाते हैं, तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ आईटीआई का कोड दिया हुआ है। आईटीआई के कोड के बाद देखिए यहाँ टाइप्स ऑफ आईटीआई की बारे में बताया गया है। टाइप्स ऑफ आईटीआई के बारे में यदि देखते हैं, तो ये प्राइवेट कैटेगरी की आईटीआई है। प्राइवेट कैटेगरी की आईटीआई के बाद देखिए यहाँ आईटीआई का नाम बताया गया है। आईटीआई का नाम देखिए यहाँ पार्वती प्राइवेट आईटीआई दिया हुआ है। इसमें डिस्प्ले में यहाँ जो है तो कोड और यहाँ आईटीआई का नाम दोनों चीज़ें शो हो रही हैं। इसके बाद देखिए यहाँ इंस्टीट्यूट टाइप में यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ इंस्टीट्यूट टाइप में यदि इंस्टीट्यूट प्राइवेट है, और इसके बाद देखिए इसकी लोकेशन जो है तो अर्बन दिखाई दे रही। फिर आईटीआई की जो वेबसाइट है, तो आईटीआई की यहाँ वेबसाइट बताई गई है। डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की यदि हम बात करते हैं, तो डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की यहाँ डेट बताई गई है। फिर इसके बाद एड्रेस देखिए यहाँ बताया गया है कि ये इस एड्रेस पे स्थापित है। लास्ट डेट ऑफ अपडेट, यदि यहाँ इस पोर्टल पे यदि कोई भी चीज़ उन्होंने अपडेट करी है, तो उसके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट बताया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये आईटीआई खुली हुई है। फिर इसके बाद स्टेट की बात करते हैं, तो स्टेट में यहाँ ये मध्य प्रदेश में आईटीआई स्थापित है, तो यहाँ स्टेट का नाम दिया हुआ है। आप जिस स्टेट में रहेंगे तो आपके स्टेट का नाम यहाँ शो होगा। फिर इसके बाद यहाँ पिन कोड बताया गया है। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है, यदि आप यहाँ किसी से बात करना चाहते हैं पर्सन से, तो उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप बात भी कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ लोकेशन भी दिखाया हुआ है। लोकेशन में देखिए लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यदि आप गूगल मैप के माध्यम से यहाँ जाना चाहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं।
यहाँ देखिए स्टेटस एक्टिव है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि एक्टिव है यदि तो आपकी आईटीआई सही है और आपकी आईटीआई चल रही है। यदि यहाँ इनएक्टिव यदि लिखा हुआ है आपकी आईटीआई के स्टेटस में तो आपके लिए गंभीर समस्या है, आपकी आईटीआई डीएफिलेटेड होने के कंडीशन में है। और यहाँ देखिए यहाँ ग्रेडिंग भी दिया हुआ है, तो यहाँ इस आईटीआई को डीजीटी द्वारा 1.64 की यहाँ ग्रेडिंग दी गई है। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो यहाँ प्रिंसिपल डिटेल्स में यदि हम जाते हैं तो प्रिंसिपल डिटेल्स में देखिए, यहाँ प्रिंसिपल डिटेल्स में यहाँ कुछ है उनके बारे में बताया गया है। यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट ठीक है डिटेल, ये दोस्तों यहाँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और यहाँ फिटर ट्रेड है। यहाँ जो ट्रेड है उनकी ड्यूरेशन बताई गई है, शिफ्ट बताई गई है, यूनिट बताई गई है, सीट्स कितनी है, सीट्स फिल कितनी है, और सीट्स से पिछले साल कितनी भरी है, कितनी इस साल भरनी है, और ये एफिलेटेड है या नहीं। तो देखिए सारी इनकी सीटें एफिलेटेड हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए कि आप यहाँ से आराम से चेक करते हैं। यदि हम इसको और स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ और भी डिटेल हमारे सामने आ जाती हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी आईटीआई के बारे में फुल डिटेल जान सकते हैं कि आपकी आईटीआई एनसीवीटी से एफिलिएटेड है या नहीं। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से आप अपनी आईटीआई को चेक कर सकते हैं कि कैसे आपकी आईटीआई एफिलिएटेड है एनसीवीटी से या नहीं। दोस्तों यदि आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही रोज इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन रहती हैं तो वो आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। तो आपको यदि वीडियो पसंद आए तो एक बार फिर से लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद।